दोस्तों कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो मेरा वीडियो रहने वाला है वो जनरली पढ़ेंगे हम प्रसव के बारे में कि टाइप्स ऑफ लेबर, कितने टाइप का हमारा प्रसव होता है। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था प्रसव के बारे में, प्रसव के कितने चरण होते हैं, लेबर के कितने चरण होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे प्रसव के प्रकार पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ लेबर्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, और आपको बता दूं मैं यूपी SSSC मुख्य सेविका का जितना भी सिलेबस है पूरा कवर अप करा रखा हूं धीरे धीरे। ठीक है, तो आप वहां पर जाकर प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो एक लाइन से मिल जाएंगे पार्ट वाइज। ठीक है, तो आप उसको करते रहिए, लिखते रहिए और बार बार रिविज़न करते रहिए। अब मैंने MCQ टाइप क्वेश्चन भी कराना स्टार्ट कर दिया है। 4 MCQ टाइप मॉक टेस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे। हर दिन आपको हम एक मॉक टेस्ट 100 मार्क्स का या 100 नंबर का आपको 100 क्वेश्चन का कराऊंगा। आप मॉक जाकर देख सकते हैं, मॉक देखकर देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है। आप उस मॉक में आपको कहीं क्वेश्चन कठिन भी लग सकते हैं, ऐसा नहीं है। कठिन लगेंगे तो आपको डिसमोटिवेट नहीं होना है, उससे आपको सीखना है कि आपको कौन सी कमी है, कहाँ कहाँ से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आप उस हिसाब से तैयारी करिए। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं प्रसव के प्रकार। जो हमारा प्रसव होता है जनरली वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है सामान्य प्रसव, एक होता है असामान्य प्रसव। ठीक है, एक होता है नॉर्मल, एक होता है एबनॉर्मल। जैसे यहाँ पर पहला जो हम पढ़ेंगे वो सामान्य प्रसव के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा आपको यहाँ पर एक इश्यू हो सकता है इसका कि आपको शायद ये चीज़ थोड़ा कम दिख रही हो, क्योंकि मैंने जहाँ से मैटर ले रखा है एक बुक आती है मिडवाइफरी एनम की। ठीक है, एनम की मिडवाइफरी बुक आती है, मैंने वहाँ से कंटेंट लिया है। तो ऐसा नहीं हमको भी कहीं कहीं से पढ़ना रहता है। वैसे मैं बॉयज़ हूँ तो इतना ज़्यादा मुझे इस बायोलॉजी में था नहीं नॉलेज, बट आपको जितना भी कोशिश कर रहा हूँ देने के लिए आपके लिए पर्याप्त होगा हमारे ठीक से। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है, अगर हम कुछ प्रॉब्लम आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट में उसका चीज़ का प्रॉब्लम ज़रूर लिख के भेजें। हम आपको आशा दिलाता हूँ, आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इसका सलूशन आपको जल्द ही पहुँचाऊँगा। ठीक है, इसमें हम देखेंगे सामान्य प्रसव में क्या होता है। इसे यूटोसिया भी कहते हैं। आप याद कर लीजिए, आपको क्वेश्चन ये देखने को मिल सकता है किसे हम यूटोसिया कहते हैं। यूटोसिया हम किसे कहते हैं, जो हमारा सामान्य प्रसव होता है, जो नॉर्मल प्रसव होता है उसे हम यूटोसिया कहते हैं। तो हमारा 2 टाइप का प्रसव होता है, एक होता है नॉर्मल, एक होता है एबनॉर्मल, एक होता है सामान्य, एक होता है असामान्य। असामान्य को हम एबनॉर्मल बोलते हैं, सामान्य को हम नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, और सामान्य को हम यूटोसिया भी बोलते हैं। तो हमारा इसे यूटोसिया प्रसव भी बोला जाता है। भी देखेंगे इसमें क्या क्या है। यह स्वतः ही प्रारंभ होता है, अर्थात यह किसी भी प्रकार के कृत्रिम साधन की आवश्यकता नहीं होती। कहने मतलब जो प्रसव होता है नॉर्मल, ये जनरली अपने आप कृत्रिम से साधन से आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसमें स्वतः ही प्रसव हो जाता है। जो बेबी होता है, कभी कभी आपने देखा होगा जो बेबी का बर्थ होता है तो आज से 20 या 15-20 साल पहले लोगों की डिलीवरी, महिलाओं की डिलीवरी, गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी घर पे हो जाती थी। क्या उनको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता था? तो वो हमारा एक प्रकार का सामान्य प्रसव होता था। अब क्या है, अब लोगों की डिलीवरी लगभग हॉस्पिटल में होती है, तो वहाँ पर कोई साधन उपयोग करते हैं, जैसे ऑपरेशन हो गया, ठीक है, वैक्यूम वाला हो गया, फोर्स वाला हो गया, तो वहाँ पर इस टाइप के यूज किया जाते हैं। वो तो हमारा क्या हो गया, अब नॉर्मल में आता है। लेकिन जो घर पे डिलीवरी होती है सामान्य, उसे हम सामान्य बोलते हैं, नॉर्मल डिलीवरी। ठीक है, फिर क्या है, प्रथम गर्भा में इसकी अवधि लगभग 14 से 16 घंटे होती है, जबकि बहु प्रसवा में लगभग 8 से 10 घंटे होती है। कहने का मतलब है प्रथम गर्भावस्था जो अवधि होती है वो 14 से 16 घंटा होती है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा प्रसव होगा तो वहाँ पर 8 से 10 घंटे का समय लगता है। कहने का मतलब है जब आपको डिलीवरी होगी, जब प्रसव होगा, जब प्रथम होगा तो वहाँ पर समय ज़्यादा लगता है, और जब बहुत बार प्रसव हुआ होगा तो वहाँ पर 8 से 10 घंटा लगते हैं, नहीं तो नॉर्मल 14 से 16 घंटा लग जाते हैं। ये नॉर्मल डिलीवरी की हम बात कर रहे हैं, सामान्य प्रसव की बात कर रहे हैं। गर्भस्थ शिशु की गर्भावस्था को वर्टेक्स से होती है। इसमें जो गर्भ की प्रस्तुति होती है वो वर्टेक्स से होती है। सामान्य प्रसव की समाप्ति भी स्वतः ही हो जाती है, बाहरी सहायता की आवश्यकता नहीं होती। जो सामान्य स्वतः होता है वह उसकी समाप्ति स्वतः ही हो जाती है और हमको किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार के प्रसव में कोई जटिलताएं नहीं पाई जाती हैं। कहने मतलब जो नॉर्मल डिलीवरी होती है या सामान्य प्रसव होता है उसमें हमको किसी प्रकार की कोई जटिलताएं नहीं देखने को मिलती हैं। बिल्कुल सी आसानी से डिलीवरी बच्चे की हो जाती है, बेबी बर्थ कर जाता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे असामान्य।
प्रसव, इसमें क्या होता है, इसे डिस्टोसिया कहते हैं। उसे क्या बोलते थे, देखो उसे हम बोलते थे यूटोसिया और इसे हम बोलेंगे डिस्टोसिया। तो इसी डिस्टोसिया किसे हम बोलते हैं, असामान्य प्रसव के। इसमें क्या होता है, जब प्रसव के दौरान निम्न में से कोई भी स्थिति मौजूद हो तो उसे हम असामान्य प्रसव कहते हैं। अब देखेंगे कौन कौन सी होती हैं। जब प्रसव प्रक्रिया की शुरुआत स्वतः नहीं हो तो इससे प्रारंभ करने के लिए कृत्रिम साधनों का इस्तेमाल किया जाता है। कहने मतलब है, अगर डिलीवरी स्वतः नहीं हो रही है तो डॉक्टर्स लोग वहाँ पर कोई ना कोई कृत्रिम साधनों का उपयोग करके डिलीवरी करवाते हैं, बेबी का बर्थ करवाते हैं। जब प्रसव प्रक्रिया की समाप्त स्वतः नहीं हो तो उसके समापन हेतु अतिरिक्त सहायता की जाए। कहने मतलब है, जैसे कोई प्रसव है जो स्वतः समाप्त नहीं हो रहा है तो उसके लिए क्या किया जाता है, अतिरिक्त सहायता की जाती है। जब प्रसव की अवधि अत्यधिक हो जाए, लंबे प्रसव में प्रसव की प्रथम और द्वितीय अवस्था की सम्मिलित अवधि 18 घंटे से भी अधिक हो सकती है। कहने मतलब है, जब प्रथम और द्वितीय अवस्था होती है लंबे समय में, उसमें जो समय होती है वो 18 घंटे से भी अधिक हो सकती है। जब गर्भस्थ शिशु का प्रेजेंटेशन वर्टेक्स ना होकर कुछ और हो तो उदाहरण के तौर पर बीच गर्भ प्रसूति या कंधा प्रसूति। कहने मतलब ये है, कभी कभी बेबी का जो कंधा पहले निकलता है सर बाद में निकलता है, मतलब हल्का टिल्ट हो जाता है, वो हमारा असामान्य प्रसव में आता है। जब प्रसव के दौरान कोई भी ऐसी जटिलता उत्पन्न हो जाए तो माता अथवा उसके गर्भस्थ शिशु अथवा दोनों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो उसमें माता के लिए भी थोड़ा खतरा रहता है और बेबी दोनों के लिए खतरा देखने को मिलता है। ये हमारा असामान्य प्रसव में होता है। तो दो टाइप्स के प्रसव हमने पढ़े हैं, एक सामान्य और एक असामान्य प्रसव। अब देखेंगे दोनों में एक छोटा सा, ये तो मैं थ्योरी के रूप में बता दिया, अब मैं नीचे टेबल में आपको दिखा रहा हूँ। छोटी ये थोड़ी आपको टेबल आपको थोड़ा स्क्रीन पे हो सकता है सही से ना दिख रही हो, लेकिन आप समझने की कोशिश करना कि इसमें क्या होता है। देखो एक तरफ मैंने लक्षण है, एक तरफ है सामान्य प्रसव, एक तरफ है असामान्य प्रसव। अब देखो अगर हम नाम की बात करें तो हम सामान्य वाले को यूटोसिया बोलते हैं और हम असामान्य वाले को डिस्टोसिया बोलते हैं प्रसव को। देखो उसी जो ऊपर हम पढ़े हैं ना पॉइंट वाइज, उसी का नीचे सारांश में छोटा छोटा लिखा, ये आप टेबल बना लेंगे तो आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगी, क्योंकि इसमें शॉर्ट लिखा है और वहाँ मैंने थ्योरी में ऊपर कराया है। ठीक है, तो अन्य नाम इसका क्या होगा, यूटोसिया बोलते हैं सामान्य को और डिस्टोसिया बोलते हैं असामान्य प्रसव को। फिर हम देखें शुरुआत कैसी होती है, सामान्य में कैसी होती है और असामान्य में कैसी होती है। इसकी शुरुआत स्वतः होती है और इसकी शुरुआत हेतु कृत्रिम साधनों की आवश्यकता पड़ती है। कहने मतलब है, जो इसकी शुरुआत होगी सामान्य की वह स्वतः हो जाती है प्रसव की, लेकिन उसमें क्या होता है, हमें कृत्रिम साधनों का उपयोग करने को पड़ता है, ऐसा देखने को मिलता है। अब समापन क्या है, इसका समापन स्वतः ही हो जाता है। इसके समापन में बाहरी सहायता की आवश्यकता पड़ती है, इसमें बाहरी सहायता की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इसका क्या हो जाता है, इसका समापन स्वतः ही हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, गर्भ प्रस्तुति प्रेजेंटेशन, इसमें वार्टेक्स से होता है सामान्य में, और इसमें होता है वार्टेक्स के अलावा कंधे या ब्रीच आदि के हिसाब से होता है। तो यहाँ पर असामान्य प्रसव में ये चीज़ देखने को मिलती है। अवधि क्या है, प्रथम भाग में मैंने बताया था 14 से 16 घंटे व बहुप्रसवा में 8 से 10 घंटे। लेकिन इसमें क्या होता है, प्रसवा की अवधि जो होती है 18 से 20 घंटे या 2 घंटे से कम भी हो सकती है, ऐसा भी कभी कभी देखने में मिलता है। ये हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है। प्रसव से संबंधित जटिलताएं क्या होती हैं, जो सामान्य में होती हैं जटिलताएं वो अनुपस्थित होती हैं, एब्सेंट होती हैं, लेकिन जो हमारा असामान्य होता है प्रसव, वहाँ पर जटिलताएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, कहीं पर उसमें जटिलताएं ये हो सकती हैं, कहीं सिजेरियन होगा, ऑपरेशन होगा, कहीं फोर्स लगा के बेबी को बाहर करना पड़ता है, कहीं पुश लगा के बाहर करना पड़ता है, ठीक है, कहीं वैक्यूम लगा के बाहर करना पड़ता है। तो ये हमारी असामान्य, एबनॉर्मल या डिस्टोसिया में देखने को मिलता है। जबकि सामान्य में क्या होता है, चुपचाप ऐसे ही सामान्य तरीके से डिलीवरी हो जाती है, बेबी बर्थ कर जाता है। अब हम देखेंगे, थोड़ा डीप से आपको बताएंगे। जैसे इसमें लिखा है, बच्चे के जन्म शिशु को इस दुनिया में लाने के लिए माँ को बेतहाशा दर्द सहना करता है। माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ तो जन्म से लेकर ज़िंदगी भर आपका क्या करती है, आपकी सेवा करती है। बर्थ किया तो वहाँ पे दर्द हुआ आपका, वहाँ पे सब कुछ झेल झाल के आपका दुनिया में आपको लाई, आपका दुनिया में वेलकम कराया। एक माँ से बढ़कर कोई नहीं होता है। सबसे ठीक रहती है, तो डॉक्टरों के साथ साथ महिलाएं भी नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी चाहती हैं। मतलब कहने के है, एक महिला भी चाहती है कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो, वेजाइनल डिलीवरी हो, कोई ऑपरेशन ना करना पड़े, कोई प्रकार की बीमारी ना आए या कोई प्रकार का कोई ऑपरेशन ना करना पड़े। ये भी महिला भी सोचती है, डॉक्टर भी सोचता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि प्रसव कैसे कैसे किस प्रकार के प्रसव होती है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन, प्रक्रिया के आधार पर हम देखेंगे प्रसव कितने प्रकार का होता है और कैसा होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है नेचुरल डिलीवरी, इसमें जो होता है वो सामान्य डिलीवरी के अंतर्गत आता है। मतलब कहने की है, जो
कोई प्रकार का ऑपरेशन नहीं करना पड़ता है। ऑपरेशन मतलब कोई की प्रकार की प्रक्रिया नहीं करनी पड़ती है, चाहे वो पुश वाली प्रक्रिया हो या हमारी वैक्यूम वाली प्रक्रिया हो। मैंने बताया था कि वैक्यूम लगाकर बेबी को बाहर निकाला जाता है, एक पुश करके बेबी को बाहर निकाला जाता है, और एक सिजेरियन होता है जिसे हम ऑपरेशन बोलते हैं, छोटा या बड़ा करके ऑपरेशन बेबी को बाहर निकाला जाता है। तो इस प्रकार की प्रक्रियाएँ होती हैं। फिर एक दूसरा है, मैंने बताया सिजेरियन डिलीवरी। इसमें क्या होता है, महिला होती है उससे पेट में छोटा या बड़ा ऑपरेशन करके बेबी को बाहर निकालते हैं, ये होता है हमारा सिजेरियन डिलीवरी। फिर है फोर्सेप्स डिलीवरी। इसमें कहते हैं कि जो मदर का पेट होता है उसमें डॉक्टर, एक हेल्थी डॉक्टर होता है, वो मदर के पेट पे हल्का पुश करके फोर्स करके बेबी को बाहर निकलता है। और इसमें एक दूसरा भी होता है, बेबी का जो सर होता है उस पर कैप लगाकर उसको फोर्स से ऐसे सेंसिटिव टाइप की एक टूल होता है, एक सेंसिटिव टाइप का टूल होता है ऐसे, ठीक है, ऐसे करके तो बेबी का सर इसमें दबा के उसको बाहर निकालते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, फोर्सेप्स डिलीवरी। फिर हमारा वैक्यूम, मैंने बताया एक वैक्यूम डिलीवरी भी होती है, ठीक है। तो इस प्रकार की डिलीवरी ये है प्रसव के प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन, प्रक्रिया के आधार पर कि प्रक्रिया कौन कौन सी प्रक्रिया हो रही है जिससे हमारा बेबी बर्थ कर रहा है। एक है वैजाइनल डिलीवरी, मैंने बताया ना, इस वैजाइनल डिलीवरी ये होती है नॉर्मल डिलीवरी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट देखेंगे प्रसव के प्रकार। अब देखो प्रसव वही है ना, ये प्राकृतिक प्रसव हो गया, सिजेरियन प्रसव, ये मतलब उसी के होते हैं। एक पानी में बर्थ कराना होता है, पानी में बर्थ कराना होता है, बेबी का जो बर्थ होता है वो पानी में कराना होता है, उसे भी एक प्रकार का क्या है, प्रक्रिया भी होती है। कहीं कहीं पे जो बेबी का बर्थ होता है वो पानी के अंदर भी देखने को मिलेगा। आप चाहें तो कहीं पे गूगल करके देख सकते हैं कि बेबी का जो बर्थ है वो पानी में कैसे होता है, आपको वहाँ पर डिटेल में बहुत अच्छे से मिल जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको ज्ञान के लिए थोड़ा बहुत बताऊँगा। फिर लेबर प्रसव या हिंसा के बिना प्रसव, वाद यंत्र सदस्य द्वारा वितरण, ये भी एक प्रकार की होती है। प्राकृतिक में क्या है, यह देखो पहले आपको हम डायग्राम दिखाऊं, ये जो हमारा होता है ये प्राकृतिक होता है। कहने का मतलब है यहाँ जो बेबी ये बर्थ कर रहा है, ये माँ जो है ये बेबी को बर्थ कर रही है, और यहाँ पर कोई भी हमारा प्रकार का कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है, किसी भी प्रकार का ऑपरेशन नहीं हुआ है, यहाँ पर बस नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है बेबी की, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं एक प्रकार का ये हमारा प्राकृतिक होता है। इसमें देखो क्या कहा गया है, यह पूरी तरह से मानवकृत जन्म जैसे, जिनमें बच्चे दुनिया में लाते समय शरीर को स्वाभाविक रूप से विकसित होने दिया जाता है। संकुचन पैदा करने के लिए दवाओं का उपयोग नहीं किया जाता है, न ही बच्चे के जन्म के पक्ष में हस्तक्षेप किया जाता है। प्राकृतिक प्रसव में बच्चा योनि के माध्यम से अपनी गति से पैदा होता है या शरीर पर ही छोड़ देता है। संकुचन कब होता है, शरीर कब तैयार है या बच्चों को समायोजित करने के लिए उसे क्या करना चाहिए। कहने मतलब है इसमें जो गर्भवती महिला को होती है उसको एकदम फ्री स्टेट में छोड़ दिया जाता है, और बेबी क्या होता है उसमें अपने हिसाब से बाहर आता है संकुचित होकर। संकुचन की प्रक्रिया के दौरान उसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं किया जाता है, बेबी स्वतः ही जन्म ले लेता है। तो ऐसी प्रक्रिया को बोलते हैं प्राकृतिक प्रसव। इसमें बाहरी कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, न कोई बाहर कृत्रिम साधनों का उपयोग किया जाता है, तो इसी प्रक्रिया को हम प्राकृतिक प्रसव बोलते हैं, ठीक है, जैसा कि आपने डायग्राम में देखा है। फिर हमारा है सिजेरियन सेक्शन। इसमें क्या होता है, यह इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी तब की जाती है जब कुछ परिस्थितियों के कारण हमेशा चिकित्सीय निर्णय के तहत बच्चे के स्वाभाविक रूप से जन्म लेने की जारी रखना या प्रतीक्षा करना उचित नहीं है। बच्चे को जन्म देने के लिए पेट में चीरा लगाया जाता है। मैंने बोला सिजेरियन मतलब होता है चीरा लगाना या ऑपरेशन करना। और आम भाषा में आप समझ लीजिए कि कोई गर्भवती महिला है तो उसके पेट पे चीरा लगाकर या ऑपरेशन करके छोटा या बड़ा करके बेबी को बाहर निकालते हैं। तो ये प्रसव जो होता है हमारा सिजेरियन सेक्शन होता है, सिजेरियन प्रोसेस होता है। सभी मांसपेशियों और ऊतकों के माध्यम से जब तक आप बच्चे तक नहीं पहुंच जाते, प्लेसेंटा को हटा दिया जाता है और फिर हटा दिया जाता है। इस प्रकार का हस्तक्षेप तब किया जाता है जब परिस्थितियों से संकेत मिलता है कि भ्रूण संकट से बचने या माँ के लिए गंभीर परिणामों को रोकने से बचा। कहने मतलब जो ऑपरेशन तब किया जाता है, ऑपरेशन तब होता है इसमें मान लो बेबी को कोई प्रॉब्लम है, डॉक्टर सोचते हैं यहाँ के बेबी को कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर ऐसी चीज़ देखने को मिलती है। तो वहाँ पर डॉक्टर लोग बेबी को या जच्चा बच्चा दोनों को बचाने के लिए डॉक्टर लोग सिजेरियन करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। तो ऐसा हमको देखने को मिलता है। और ये जो होता है उसमें हस्तक्षेप होता है, बाहरी सेक्शन का जो हस्तक्षेप होता है वो सिजेरियन के अंतर्गत आता है। जैसे फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या, पानी में जन्म। मैं आपको ये डायग्राम पहले दिखाऊँ, आपको समझ में ज़्यादा आएगा। ये आप में फॉरेन कंट्री का है। इसमें देखो बेबी जो बर्थ कर रहा है ये पानी का बड़ा सा टैब है, और पानी का बड़ा सा टैब है, ठीक है, पानी का बड़ा सा टैब है इसमें, और बेबी इसमें क्या माँ भी बैठी है और यहाँ पर बेबी बर्थ कर गया। तो ये हमारा पानी में बर्थ होता है, पानी में प्रसव होता है। तो आप इसको स्क्रीन से समझ पा रहे हैं, इसमें बेबी जो बर्थ करता है पानी के अंदर बर्थ करता है। ये भी एक बहुत क्रिटिकल कंडीशन जब होती है तब डॉक्टर लोग पानी में प्रसव की प्रोसेस कराते हैं, वरना प्रोसेस नहीं करवाते हैं, ठीक है। अब देखेंगे क्या है पानी में जन्म।
इस प्रकार की डिलीवरी एक अनुकूलित पूल में की जाती है। पेट पानी से ढका होना चाहिए और बच्चा जलीय वातावरण में पैदा हो। ऐसा कहा जाता है कि यह कम दर्दनाक जन्म होता है। कहने का मतलब इसमें जब दर्द ज़्यादा होता है महिला को, तो उस दर्द से छुटकारा पाने के लिए पानी में प्रसव कराया जाता है, क्योंकि गर्म पानी संकुचन के दर्द को कम करने में मदद करता है। यह मानवकृत है, क्योंकि न तो दवा और न ही यंत्रीकरण का उपयोग किया जाता है बच्चे के जन्म को सहायता के लिए, अन्यथा इसे पानी में उत्पन्न नहीं किया जा सकता था। ठीक है, यंत्रीकरण के बचने के लिए और दर्द से बचने के लिए जनरली हम पानी में प्रसव करवाते हैं। एक होता है लेबर या प्रसव या हिंसा के बिना प्रसव। इस मामले में इरादा यह है कि जन्म बच्चे के लिए कम से कम दर्दनाक हो, ताकि जन्म माँ के गर्भ के समान वातावरण में हो। इसके लिए कुछ रोशनी और सबसे बड़ी चुप्पी के साथ एक गर्म वातावरण तैयार किया जाता है। संभव है ताकि बच्चा कम तनावपूर्ण तरीके से दुनिया में प्रवेश करे, लगभग मानो यह गर्भ में आराम से चल रहा हो। कहने का मतलब बाहर एक ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार किया जाता है जहाँ तो ना तो ज़्यादा गर्म हो और ना ही ज़्यादा ठंडा हो। कहने का मतलब है, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर बेबी को बर्थ कराना है तो रूम का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। जो रूम का टेम्परेचर जनरली होना चाहिए वो 27 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के होना चाहिए, और जो हमारा वातावरण की ह्यूमिडिटी हो, आर्द्रता हो, वो लगभग 70 होनी चाहिए। इससे कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये हमारा एक पैमाना होता है और इसी पैमाना पे बेबी को बर्थ कराना होता है। ठीक है, तो बेबी को जब अच्छे से बिना हिंसा के प्रसव कराने का मतलब है कोई उसको बाहरी ऐसा अनुकूल वातावरण दिया जाए कि जहाँ बेबी को अपने आप को सर्वाइव कर पाए और स्वतः ही कोई दिक्कत ना हो। वहाँ पे हम क्या बोलते हैं, बिना हिंसा के प्रसव कराना। ठीक है, तो समझ में आ रही बात। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप कमेंट में उसका दिक्कत ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा हमारा टॉपिक था, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। बस जो आपको ये हम डायग्राम बनवाए हैं, ये वाला इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। बस पूरा जो है इसी में है। बाकी आपको अगर क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा तो आप वहाँ अच्छे से कर ले जाएंगे, हमको पूर्ण विश्वास है। ठीक है, तो आप इतना याद कर लीजिए कि हाँ इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। इतना आप कर ले जाइएगा तो इसमें आप देख लेंगे इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। तो आप इतना ध्यान कर लीजिएगा, इतना ये बस इतने में आपका हो जाएगा कल्याण। ठीक है, तो हम अगला लेकर आएंगे, मॉक टेस्ट लेकर आएंगे। तब तक हमारे, अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। धन्यवाद, शुक्रिया।